इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम भी शरीक थे। वजीर आजम से मुलाकात बानी के लिए थी, ना उनसे मुताल्लिक कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और आवाम के लिए की, सूबे के मसाइल पर बात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं। दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर और अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर शरीक। वजीर आजम से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। सुहेला अफरीदी ने सूबे में अमन अमान की बेहतरी की बातें की। सियासतदान मिलते हैं तो मुलाकात सियासी तो होती ही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा आज की मुलाकात में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के मुआशी मसाइल पर वजीर आजम ने एहसन इकबाल को हिदायत दी। सुहेला अफरीदी ने कबूल किया कि दहशतगर्द लोगों के घरों में घुस चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए आज ऐवान सदर जाएंगे। जराए का कहना है मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुलाकात में दहशत गर्दी की हालिया लहर के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। वजीर आजम से दौरा पाकिस्तान पर आए सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था आलमी बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। हुकूमत पायदार इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। अजय बंगा ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ है। जराइम पेशा लोगों की तहरीक ने जन्म लिया, इनका कौम परस्त या सियासी होने का कवर खत्म हो गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। बलूचिस्तान में इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना आसान काम नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। 3 रोज के दौरान हलाक दहशत गर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कार्रवाई गुज़श्ता रात की गई। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इतलात हैं। चीन की बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीनी सिफारतखाने में बयान में कहा चीन हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालफत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। लाखों लोग इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज की इलेक्ट्रो बस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा सेफ सिटी की बदौलत पंजाब में जराइम पर कंट्रोल करने में मदद मिली है। वजीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां। सड़कों को पतंगों गुड्डों की तस्वीरों से सजा दिया गया। मोची गेट के दुकानदार भी बसंत के रंग में रंग गए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराहम करेंगी। बसंत मनाने की इजाजत सिर्फ अवाम को दी गई है। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है ताकि लोग त्योहार को एंजॉय करें। मांग पूरी करने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत दे दी। चारों अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करके लाहौर भेजा जाएगा।
पाकिस्तान का आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बॉयकॉट नहीं किया, बीसीसीआई क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब आईसीसी से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए भारत से मैच का बॉयकॉट किया। भारत के लिए ये वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी ग्रीन शर्ट्स के साथ श्रीलंका रवाना हुई। पाकिस्तान टीम 4 फरवरी को कोलंबो में वार्म अप मैच खेलेगी। 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगी। टी20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस का आगाज हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर और पीटीआई के एमएनए वफाक की अहम शख्सियात से राब्ते में हैं। पीटीआई के एमएनए का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके से है। जराये के मुताबिक पीटीआई की दोनों शख्सियात वफाक की अहम शख्सियात से मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुकी हैं। दोनों रहनुमाओं ने वफाक को खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। रहनुमाओं ने कहा, हम बयान देते रहेंगे, जरूरी आईबीओज में रुकावट नहीं बनेंगे। सुहेल आफरीदी की वजीर आजम से मुलाकात भी इन्हीं मुलाकातों के बाद तय हुई। हाफिज नईम, जिसको काबिज टोला कह रहे हैं, उसको आवाम ने वोट दिया है। छोटे मोटे धरनों से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को हटाना है तो इलेक्शन जीत कर आएं। कल शाहराह फैसल को ब्लॉक रखा गया, आइंदा सख्त इकदाम होंगे। वजीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, कुछ लोग गुल प्लाजा सानही को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मुतासरीन के साथ खड़े। गुल प्लाजा से मिली 5 अफराद की बाकियात अभी तक ईदी सर्दखाने में मौजूद हैं। कोई वारिस सामने नहीं आया। 4 से ज्यादा अफराद की बाकियात ताहाल न मिल सकी। सानहे से मुताल्लिक पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। अब तक 68 जाम बहक अफराद की मैयतें वरसा के हवाले की जा चुकी। जिस बच्चे से आग लगी उसका बयान तीसरी बार रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली और दूसरी मंजिल की सीसीटीवी फुटेज दस्तियाब नहीं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू के बजाय फौरी पानी मारना शुरू किया। शहरी का कहना है, दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को बाहर निकलने से रोका। दुकानदार का कहना है, तकरीबन 150 अफराद को रास्ता दिखाया। अली मदद जतक ने बतौर सूबाई वजीर हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने हलफ दिया। अली मदद जतक को महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कलमदान दिया जाएगा। 2 साल से वजारत दाखिला का कलमदान वजीर आला बलूचिस्तान के पास था। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास या खंडरपास। अंडरपास में बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी। नाज़िमाबाद अंडरपास से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। बदतरीन ट्रैफिक अजियत का सबब। कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान पंजाब पुलिस को भी मतलूब निकला। पंजाब पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस से राब्ता। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ खानेवाल में 8 मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, कराची के केसेस मुकम्मल होने के बाद मुलजिम पंजाब पुलिस की तहवील में दिया जा सकता है। मुलजिम इमरान को साथी वकास समेत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली में मुलव्वस है। और पुलिस ने सराफा मार्केट में ताजरों से सोना हथियाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वसीम अख्तर से 1734 ग्राम सोना, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां बरामद। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा कहते हैं, वारदात से पहले मुलजिम ने अपना घर और गाड़ियां बेच दी थी। मुलजिम के खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज हैं। सेंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर जवाब देने के बजाय भारत ने खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के सवालात पर जवाब के लिए 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन खत्म हुए 45 दिन गुजर गए, लेकिन नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपने यकतरफा इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम।
پاکستان پانی کے بطور ہتھیار استعمال کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور اسے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے انڈس واٹرز ٹریٹی 1960 کے مکمل اور منصفانہ نفاذ پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان 1971 کے آبی ذخائر کے عالمی معاہدے کا رکن ہے، جس کے تحت نوع انسانی کے لیے آبی ذخائر کے استعمال اور ان کے وسائل کے تحفظ کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے آبی ذخائر ذریعہ معاش اور روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ پاکستان آبی ذخائر کے منصفانہ، قانونی اور پرامن استعمال کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف تربت کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی اور اہم امور پر مفصل گفتگو۔ اساتذہ اور طلباء کا مسلح افواج کے ساتھ قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار۔ طلباء نے کہا، نشست ہمارے خیالات اور رویوں میں تبدیلی کا باعث بنے گی۔ 31 کروڑ کے کاروباری تنازع پر اغوا برائے تاوان کا کیس۔ آئی جی سندھ کی جانب سے رپورٹ پیش نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ آئندہ سماعت پر طلب۔ ایف آئی آر لکھنے والے اے ایس آئی رشید کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا، فریقین نے چیک باؤنس کے مقدمات درج کرائے ہوئے ہیں۔ ایف آئی آر میں تو اغوا برائے تاوان کا الزام شامل نہیں۔ پولیس نے یہ الزام کیسے شامل کیا؟ اس میں تو موت کی سزا ہوتی ہے۔ آئی جی کو انکوائری کا حکم دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ جتنی چالاکیاں کر لیں، عدالت سے چھپ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے آپ کے مقدمات میں سزائیں نہیں ہوتی۔ سچی ایف آئی آر داخل کریں گے تو سزا بھی ہوگی۔ سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کے 180 کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر۔ وکلاء نے موقف اپنایا۔ پارٹی کارکنوں کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب گرفتار کیا گیا۔ ایم پی او کے تحت مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کو گرفتار یا نظر بند کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں پر ایم پی او کا اطلاق غلط کیا گیا۔ سات روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 4 کروڑ 54 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں چنیسر کوٹ کے سرکاری اسکول میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ کہا، پولیو مہم میں تقریباً 80,000 فرنٹ لائن مجاہدین حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت انسداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے۔ غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کو پیدل پار کرنے کے لیے کھول دیا گیا۔ زخمیوں اور بیمار سمیت 150 افراد کو مصر جانے کی اجازت دی گئی۔ اسرائیلی قبضے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا اور 2 سال بند رہا۔ یہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا اہم نقطہ ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے، اسے صرف مقامی افراد کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کی تجدید کے لیے پر امید ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا، امریکہ سے بات چیت مصالحت کار دوستوں کے ذریعے جاری ہے، لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا، فوجی تصادم خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ ایران اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ خامنہئی علاقائی جنگ کی بات کیوں نہ کریں گے؟ ظاہر ہے وہ ایسا ہی کہیں گے۔ آیت اللہ خامنہئی کے بیان پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تبصرہ۔ کہا، مذاکرات ناکام ہوئے تو دیکھیں گے خامنہئی ٹھیک کہہ رہے تھے یا نہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی تاریخیں طے پا گئیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اعلان۔ کہا، امریکہ کی ثالثی میں روس اور یوکرین کے درمیان 4 اور 5 فروری کو ابوظہبی میں مذاکرات ہوں گے۔ یوکرین بامانی اور سنجیدہ گفتگو کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے میں روسی ڈرون حملے میں 12 افراد ہلاک۔ یوکرینی حکام کے مطابق ڈرون حملے میں کارکنوں کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی میں نوبل انعام یافتہ افراد کی کانفرنس اماراتی صدر نے افتتاح کیا۔ کانفرنس میں 150 سے زائد عالمی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔
3 روز تک جاری رہنے والی کانفرنس میں مصنوعی ذہانت اور کوانٹم فزکس پر گفتگو کی جائے گی۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں آج بھی بڑی کمی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 21,500 روپے سستا ہو کر 4,90,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی آؤنس سونا $215 کمی سے $4,676 کا ہو گیا۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے فی تولہ چاندی 601 روپے کمی کے ساتھ 8,405 روپے کی ہو گئی۔